स्वागत है आपका। और बात अब यहाँ पर सोने की कर लेते हैं। ऑफ कोर्स यूएस फेड से पहले हल्की सी नर्वसनेस सभी एसेट क्लासेस में है, लेकिन अनुज यहाँ पर सोने में सबसे पहले रिएक्शन हम यूजुअली आता हुआ देखते हैं। क्या एक्सपेक्टेड है और कैसे देखेंगे आप अब यहाँ पर स्ट्रैटेजीज? मंशा जी देखिए, फेडरल रिजर्व की स्टेटमेंट आनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। और हम देख रहे हैं कि उसके पहले गोल्ड कहीं ना कहीं एक स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट है थोड़े से एक रेंज बाउंड मोमेंटम में रहेंगे। हालांकि अगर हम डॉलर वाइज देखें तो कहीं ना कहीं 2160 2170 एक मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है। और हम देख भी रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है। तो और डिमांड साइड भी देखेंगे तो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि अभी मार्केट जो है वो फेडरल रिजर्व का जो स्टेटमेंट आना है आज रात को 11:30 बजे उसका वेट करेगा और कल उसका रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि जो उनका स्टेटमेंट है उसमें इंटरेस्ट रेट को लेकर कुछ ना कुछ डिसीजन आ सकता है और हो सकता है कि कुछ शेड्यूल भी वहां पर वो देते हुए दिखाई दे। तो हमें लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा एक स्टेबल फॉर्म में रहेगा, बट हाँ थोड़ा रेजिस्टेंस भी यहाँ पे फेस कर सकता है, क्योंकि 66,000 हमने देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर है। तो यहाँ पर अगर किसी को ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में करीबन 65,700 के आसपास बिकवाली करना चाहिए। 66,000 का स्टॉप लॉस अगर टारगेट नीचे 65,200 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर इंट्राडे में सेल एंड राइज का मार्केट देखने को मिल सकता है। तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर सोने में देखने को मिल सकती है, जो कि शायद अच्छी खबर हो सकती है खरीदारों के लिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई सोने के प्राइसेस पे हमने देखा था कि खरीदार कुछ यहाँ पर कम होते हुए नजर आए थे। लेकिन सेलिब्रेशंस यहाँ पर जारी हैं और कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के फाउंडर एंड एमडी घनश्याम ढोलकिया अब हमारे साथ जुड़े हैं। घनश्याम जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पे। और हम जानते हैं कि आप 20वां स्टोर यहाँ पर इंडिया में खोल रहे हैं और ये दिल्ली का चौथा स्टोर भी है। आपको शुभकामनाएं इसके लिए। जानना चाहेंगे कि किस तरह का एक्सपेंशन आप फिलहाल इंडियन मार्केट्स में होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि काफी हद तक बड़े स्टोर्स, एक्सपेंशंस, फ्रेंचाइजीज, ये एक नॉर्म फिलहाल इंडियन मार्केट्स में लगता हुआ नजर आया है। थैंक यू मनीषा जी। सबसे पहले तो सभी कंज्यूमर को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हमारे लिए प्राउड की बात है कि कृष्णा का ये 20वां शोरूम इंडिया में और दिल्ली में चौथा शोरूम का इनॉग्रेशन है। कृष्णा डायमंड जो है आज के कंज्यूमर को पसंद है और हरिकृष्ण ग्रुप सालों से विश्वास के दौर पे आगे बढ़ रहे हैं और ज्वेलरी का जो बिजनेस है वो विश्वास पे है। तो कृष्णा की डिजाइन जो है पूरे इंडिया में सभी कंज्यूमर को पसंद है। पूरे इंडिया से अलग अलग सिटी में से, अलग अलग स्टेट में से फ्रेंचाइज की इंक्वायरी आ रही है। तो हमारा प्लान तो पूरा इंडिया में पहुंचाने का है। और कृष्णा भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, तो सालों से कृष्णा का नाम था और उसके कृष्णा ब्रांड के साथ जुड़े तो और बढ़ गए। और अल्टीमेटली तो हम ऐसे आगे भी बोला था, फार्मर का लड़का है, लेकिन पिताजी ने 2 चीज बोला था, विश्वास और मेहनत। ये 2 चीज पकड़ के पूरे इंडिया में सभी जगह पे हम आगे बढ़ रहे। और विश्वास के साथ है तो सभी लोग हमारे साथ में भी जुड़ रहे। और हमारा लक्ष्य है हर घर कृष्णा, तो हर घर में पहुंचना चाहिए। वो हिसाब से कृष्णा का प्राइस जो है, वो जो डिजाइन है वो कंज्यूमर को पसंद आ रहे। 5,000 रुपीज में हम पेंडेंट दे रहे और 8,000 में सॉलिटर रिंग दे रहे, जो कंज्यूमर को पसंद आ रहे। और सबसे यूनिक है कि कृष्णा डायमंड हरिकृष्ण ग्रुप डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग है, ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग है। उससे बाकी सभी ब्रांड से हमारी प्राइस भी बेस्ट है और क्वालिटी भी बेस्ट है। और हम कंज्यूमर को ये भी वादा देते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट लेंगे, कभी भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो 90% कृष्णा में वापस मिलता है और 95% में एक्सचेंज है। और आज की तारीख में मनीषा जी, कृष्णा और आज के जो कंज्यूमर है इंडिया में, उसकी मन में पहनने की इच्छा है। मैं सभी को बोलता हूं, हम क्या बेचते तो हम खुशियां बेचते। जब खुशियां बेचेंगे तो उसके घर में तो खुशियां रहेंगी। तो हमारा लक्ष्य हर घर में खुशियां आवे। जी घनश्याम जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है मार्च में, तो किस तरह की नंबर्स के साथ आप फिलहाल यहाँ पर काम कर रहे हैं और अब क्या प्लान्स हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर या 2024 के लिए कृष्णा की तरफ से? ये कृष्णा का 20वां शोरूम है और हमारा शॉप एंड शॉप है, जो 1500 से ज्यादा शोरूम में अवेलेबल है, जो रेगुलरली कृष्णा खरीदते हैं। अगले मार्च एंड तक हमारा है कि हमारा लक्ष्य ये कि हम 75 सेलिब्रेशन करें, तो और 55 ऐड करने का है। तो 75 लास्ट 2025 मार्च तक हमारा पूरा करने का प्लान है। और पूरा इंडिया में से स्प्रेड कर रहे और सभी जगह पे डायमंड की डिमांड है। और फॉरेन की ब्रांड इंडिया में आवे, उससे अच्छा हमारी इंडिया की ब्रांड जो कंज्यूमर सभी पहने, वो हमारा लक्ष्य है। तो पूरे इंडिया में हमारा एक्सपेंशन करने का प्लान है। अलग अलग बहुत सारे, अभी अप्रैल में देखूंगा तो बिहार में शोरूम ओपन होने वाला है, उत्तराखंड में शोरूम ओपन होने वाला है,
बेंगलोर में शोरूम ओपन होने वाला है, ये दिल्ली में शोरूम ओपन वाला है। तो अक्षय तृतीया के पहले करीबन 5 से 7 शोरूम और कृष्णा का आने वाले हैं। घनश्याम जी, जिस तरह से एज ऑफ नाउ जो सिनेरियो है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, फिलहाल तो मार्च क्लोजिंग भी यहाँ पर हो रही है, तो अगला क्वार्टर ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मांग शायद निकल के नहीं आए, बहुत बड़े सोने और ज्वेलरी की मूवमेंट शायद हम इंडियन मार्केट्स में होता हुआ नहीं देखें। तो ऐसे समय में ज़्यादातर ज्वेलरी हाउसेस क्या प्लान करते हैं? नहीं, उसमें इलेक्शन तो जरूर है, लेकिन अभी मनीषा बहन पहले जैसा इलेक्शन में नहीं है। अभी सभी चीज ये गवर्नमेंट ने बहुत बेश कर दिया हुआ है कि 12 मास लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। और पहले था कि इलेक्शन के समय में मार्केट ठंडा रहता था, अभी तो अक्षय तृतीया आ रहा है तो उसकी और डिमांड आएंगी। तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि भाई इलेक्शन की वजह से थोड़ा ठंडा रहेगा, और अभी तो वैकेशन का भी मूड रहेगा तो उसमें भी लोग खरीदते हैं। और इंडिया में जो धनतेरस के बाद सबसे बड़ा त्योहार जो है वो अक्षय तृतीया का है, उसमें सबसे ज्यादा डिमांड रहेगी। और गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का तो सबसे ज्यादा में ज्यादा वही समय में लोग खरीदते हैं। एब्सोल्युटली। घनश्याम जी, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, वो ये जैसे आपने कहा कि डायमंड एस्पिरेशंस भारतीय बाजारों में काफी स्ट्रांग हैं, और अब तो छोटे डायमंड, रीचेबल डायमंड काफी एक्सेसिबल हैं क्रॉस इंडिया। तो किस तरह का क्या टिकट साइज है, और आप कहेंगे गोल्ड से ज्यादा लोगों का रुझान अब डायमंड की तरफ है, और टियर 2 टियर 3 सिटीज में हमने ये नंबर्स बेहतर होते हुए देखे हैं? उसमें क्या है मनीषा जी, पहले सभी के माइंड में ये था कंज्यूमर के डायमंड बहुत महंगा, कि डायमंड तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, डायमंड तो हायर लोग खाली पहन पाएंगे। लेकिन कृष्णा में और हमारा जो डायमंड का रेंज है, हम 10,000 से प्रोडक्ट रेंज स्टार्ट करते हैं, से 2 लाख का भी है, 5 लाख का भी है, मतलब 10,000 तो कोई भी आदमी अफोर्ड कर सकता है। तो हमने देखा हुआ है लास्ट 5 साल में कृष्णा का जो बहुत सारा कंज्यूमर पहले गोल्ड खरीदते थे, आज वो डायमंड खरीद रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम है। दूसरा, हमारा पूरा प्राइस पूरे इंडिया में सेम है, तो कंज्यूमर ये दिल्ली में खरीदे, मुंबई में खरीदे या तो आगरा में खरीदे, किधर भी इंडिया में खरीदेंगे तो सेम प्राइस से मिलेगा। पूरी ट्रांसपेरेंसी वाला है, जो भी बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ जो ग्रो होंगे उसका बिजनेस ग्रो होने वाला है। और कृष्णा का सबसे पहले से ये चीज में मानते हैं, हमने 2005 में जब कृष्णा लॉन्च किया था तभी पूरे इंडिया में सेम प्राइस रखा था, BSA हॉलमार्क के साथ रखा था, और स्टार्टिंग प्राइस भी बेस्ट है कि सभी लोग अफोर्ड कर सके। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है हर घर कृष्णा, तो वो हिसाब से कृष्णा का प्राइस होगा तभी हर घर में पहुंचा पाएंगे ना। तो अभी सभी रेंज में अवेलेबल है, लेकिन स्टार्टिंग प्राइस जो है वो बेस्ट है कि जो गोल्ड खरीदते हैं उसके सामने अभी डायमंड खरीद सकते हैं। और कृष्णा के आज के कंज्यूमर खरीद भी रहे और दिल से, और बाकी कंज्यूमर को भी बता रहे कि आपको डायमंड ज्वेलरी पहनने का स्टार्ट करने का है तो कृष्णा के स्टार्ट करिए। पैसा ऐसा बहुत सारा कंज्यूमर है कि उसने डायमंड ज्वेलरी कृष्णा के स्टार्ट किया हुआ है, में तो सबसे पहले उसके दिल में तो कृष्णा आ गया है। ओके। और जैसे आपने कहा कि 75 स्टोर्स यहाँ पर खोलने की एक्सपेक्टेशन है आने वाले साल में, उसमें से 20 खुल चुके हैं और 55 का एज ऑफ नाउ यहाँ पर आगे, जैसे आपने मेंशन भी किया, काफी सारी सिटीज एंड स्टेट्स में यहाँ पर खोलने के प्लान्स ऑलरेडी हैं। बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको घनश्याम जी ये वाला स्टोर खुलने पे, और ऑफ कोर्स नजर रहेगी और किस तरह से यहाँ पर और नंबर्स बढ़ते हुए हम देखते हैं। लेकिन इसी के साथ फिलहाल शो में इतना ही समय है। शुक्रिया हमें वॉच करने के लिए। ब्रेक के बाद इक्विटी बाजार पर होगी नजर।